तो हे गाइज, आज मैं हॉलीवुड मूवी ब्रोकन को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो मूवी 2006 में आई थी। तो गाइज वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो चलते हैं मूवी की तरफ। तो गाइज मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठकर टीवी देख रही होती है, और इस लड़की का काल्पनिक नाम हम सायरा रखते हैं। और सायरा अपने घर में आराम से टीवी देख रही होती है, तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि वो उससे बीच पे मिलना चाहता है, वो तुरंत आ जाए। फाइनली सायरा अपने घर से बीच पे पहुंचती है और वहां पर जाती है तो उसके फ्रेंड पहले से वहां पे था, और फिर वो आता है पास में, और फिर इन दोनों में कुछ बात होती है, और फिर एकाएक वो फ्रेंड जो होता है इसे प्रपोज कर देता है। फिर सायरा जो होती है गाइस, वो थोड़ी देर तक सोचती हैं कि इसके प्रपोज एक्सपेक्ट करूँ या ना करूँ, और फिर उसे बोलती हैं कि मेरी लाइफ है, मैं कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ, इसलिए कुछ टाइम दो मुझे, उसके बाद मैं बताती हूँ। और गाइस इस लड़के का नाम लॉरेन होता है। फिर लॉरेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है गाइस कि सायरा जो होती है वो किसी होटल में वेटर का काम करती है ताकि उसका मतलब खर्चा चल सके। फिर होटल में जब सायरा काम कर रही होती है तभी वो लॉरेन होता है वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मतलब मेरा प्यार एक्सपेक्ट की हो या नहीं। तो उस पर सायरा जो होती है वो 2 मिनट तक सोचती है, फिर हाँ बोल देती हैं कि हाँ उसे एक्सपेक्ट है, और लॉरेन को बीएफ बना लेती हैं। फिर इन दोनों में सेक्स होता है, मतलब रोमांस होता है, फिर सेक्स होता है गाइज। मतलब 2-4 मिनट तक ये चलता है सीन। फिर दूसरे दिन सायरा अपने होटल में काम कर रही होती हैं, तभी 2 दोस्त आते हैं, रोबिन और हुड। तो हुड जो होता है लंबे बाल वाला होता है, वो बोलता है कि ये जो लड़की काम कर रही है वेटर का, इसका बीएफ होगा या नहीं। तो दोनों अपने आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो रोबिन होता है वो बोलता है शायद होगा भी और नहीं भी होगा। फिर हुड होता है वो बोलता है कि मुझे इसका बीएफ बनना है और मैं इसे एक दिन पटा लूंगा। मूवी के अगले सीन में दिखाया जा रहा है गाइस कि जो सायरा होती हैं जो रोबिन से बात करते नजर आ रही हैं और बोल रही हैं कि मुझे शादी करनी है तुमसे। तो लॉरेन उस पर मना कर देता है और बोलता है कि मैं अभी बेरोजगार हूँ। फिर मूवी के सीन में दूसरे दिन सायरा अपने होटल में काम करते नजर आ रही हैं, और फिर इनके होटल में, मतलब सायरा के होटल में 2 प्रोड्यूसर आते हैं और आकर बैठते हैं। तो सायरा उनके पास आकर बोलती हैं कि सर क्या ऑर्डर करूं। तो वो बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं ऑर्डर करना है। और फिर दोनों डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, क्या करती हो, मतलब यहाँ अपना लाइफ वेस्ट कर रही हो, फिल्म में क्यों काम नहीं कर ले, तुम्हारा पैशन क्या है, हम लोग को बताओ, शायद हम लोग हेल्प कर सके। तो इस पर सायरा जो है वो बोलती हैं कि मेरा पैशन है कि मैं सिंगर बनूं और खूब सारा पैसा कमाऊं। इसके बाद सायरा जो होती है वो उन दोनों प्रोड्यूसर के साथ काम करने के लिए मान जाती हैं, क्योंकि सायरा को एक बड़े सिंगर बनना था, उसको मतलब लाइफ में कुछ करना था, पैसा कमाना था, इसलिए वो हाँ कह देती हैं। और इसके बाद वो सायरा काम करने के लिए मतलब उनके डायरेक्टर के पास चली जाती है, जिसकी वजह से लॉरेन से ये मिल नहीं पाती हैं। लॉरेन और भी चिंता में हो जाता है कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही है सायरा। इसके बाद लॉरेन से जब सायरा का मुलाकात होती है तो लॉरेन गुस्से में बोलता है कि कहाँ थी इतने दिन से, क्यों नहीं मेरा कॉल उठा रही थी, बात नहीं कर रही हो, आखिर हो क्या गया है। इस पर सायरा बिना बोले वहाँ से चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन लॉरेन उसके ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ सायरा काम करती हैं, मतलब अपना म्यूजिक कंपोज करती हैं, और सायरा से जबरदस्ती बात करने लगता है, लेकिन सायरा उससे बात नहीं करती हैं और इग्नोर करती है। फिर इस पर गुस्सा होकर सायरा जहाँ काम करती है वहाँ के एक आदमी इसे रोकता है, लॉरेन को वहाँ रोकता है और बाहर जाने को बोलता है, लेकिन लॉरेन उस आदमी की बातों को इग्नोर करता है और सायरा से बात करने का कोशिश करता है। फिर वो आदमी पुलिस को कॉल करने लगता है। इस पर लॉरेन पूरा गुस्सा हो जाता है और वो पिस्तौल जेब से निकालकर उस आदमी पर टान देता है, कि बोलता है कि अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो मैं यहीं गोली मार दूंगा। और फिर वहाँ पे सारे बैठे ऑफिस में कर्मचारियों को भी मतलब आगाह करता है कि अगर कोई भी पुलिस को कॉल किया तो मैं गोली मार दूंगा उसको। और फिर एक बुजुर्ग आदमी था वो कॉल करने लगता है, और फिर लॉरेन को ये बात मालूम हो जाता है कि वो कॉल कर रहा है, तो उसका मोबाइल छीन लेता है और सबको हाथ ऊपर उठाने को बोलता है। इसके बाद लॉरेन वहाँ से चला जाता है सबको छोड़कर, और कुछ दिन तक सायरा से बात नहीं कर पाता है। ये अपने लाइफ में बिजी रहती हैं, वो भी अपना लाइफ में बिजी रहता है। फिर एक दिन लॉरेन को सायरा के पास कॉल आता है कि वो उससे बीच में मिलना चाहता है, और फिर सायरा भी रेडी हो जाती है मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था उससे बात किए हुए। और फिर दोनों बीच पे चला जाते हैं। इसके बाद दोनों बैठ जाते हैं बीच पे और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और फिर सायरा बोलती हैं लॉरेन से कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और मैं पैसे कमाने में व्यस्त रही, इसलिए माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा और हम दोनों मतलब मरते दम तक साथ रहेंगे। और यहीं पे गले दोनों मिलते हैं और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है गाइज।